Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will study marketing class 11 chapter number 3, marketing segmentation, targeting and positioning. So let's start our today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब हमने मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, टारगेटिंग के बारे में पढ़ा। तो अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। हम मार्केट को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो इनकी इम्पोर्टेंस जनरली होती क्या है, तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। तो ये जो कि क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ फुल वीडियो देखेगा। और इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। The importance of market segmentation. Development of right product with features desired by the constant segment. मतलब डेवलपमेंट जो कि प्रोडक्ट्स होता है, राइट प्रोडक्ट भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कैटेगरी किसी हमने सेगमेंटेशन में किसी और चीज़ की बनाई है, पर हमने जो प्रोडक्ट उसमें दिया है वो अलग हो गया, तो वो कस्टमर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कैटेगरी हमने भले ही अलग बना दी हो, पर अगर हमने राइट प्रोडक्ट चूज़ नहीं किया, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चूज़ नहीं किया कंज्यूमर का, मतलब कस्टमर का, सो इसकी वजह से मार्केट को, मतलब कि मार्केट ग्रो नहीं हो पाएगी। सो डिज़ायर जो कि प्रोडक्ट होता है कस्टमर का, वो होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू द एक कैटेगरी। जो भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो उसमें डिज़ायर प्रोडक्ट जो कि कस्टमर का है, तो उधर वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ राइट प्रोडक्ट विद फीचर्स भी होने ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट तो कई सारे होते हैं एक जैसे, पर उनके फीचर्स से उन्हें उनकी क्वालिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दोनों सेम प्राइस में मिल रहे हैं, पर इसके फीचर थोड़े लो है, पर किसी दो दूसरे प्रोडक्ट के फीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हाई है, तो कस्टमर उसे लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा कि उसे जिसके फीचर्स कम है। तो फीचर्स भी होने चाहिए विद डिज़ायर, जो भी फीचर्स कस्टमर चाहता है, डिज़ायर्ड फीचर्स बाय द कॉन्सेप्ट सेगमेंट, मतलब लगाता है सेगमेंट करने का। ठीक है, तो डिज़ायरिंग द राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मतलब कि राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। जो भी कस्टमर डिज़ायर कर रहा है कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। अगर हमने जो कि प्राइस, जो कि प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस लो होना चाहिए, तो पर हमने उसका प्राइस लेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई कर लिया, तो कस्टमर उसे लेना प्रेफर नहीं करेगा, भले उसके फीचर अच्छे हो, क्वालिटी अच्छे हो। ठीक है, तो जो कस्टमर डिज़ायर कर रहा है प्राइस, उससे हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं देखा तो हो सकता है कि कस्टमर उसे ना खरीदे। तो डिज़ायरिंग द राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर जैसा चाहता है प्राइसिंग, उससे रिलेटेड हम करें, ये नहीं कि बिल्कुल जैसे कि कंज्यूमर ये चाहता है इतनी प्राइस होनी चाहिए, तो उसकी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है कुछ चीज़ें, आपने देखी होगी कई बार, तो कस्टमर उसे नहीं अफोर्ड कर पाता और वो नहीं खरीदता। और कई बार अफोर्ड भी करता है, तो उससे लगता है कि इसकी क्वालिटी इतनी नहीं है कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी नहीं खरीदता। तो राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट ना बिके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट बनाया, पर हम कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूशन किस चैनल से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम सही से उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सही चैनल नहीं रखेंगे जहाँ जिससे हर कंज्यूमर के पास वो पहुंच सके जिसे इसकी नीड है, अगर हम उस चैनल पे ना लेके किसी और चैनल पे जहाँ पे हो सकता है कि कई कस्टमर के पास ना पहुँचे, तो उससे बहुत ज़्यादा, मतलब कि हो सकता है उस प्रोडक्ट में ज़्यादा वो ना हो, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा सेलिंग ना हो, तो इससे इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि हम सही सिलेक्शन करें चैनल का ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से हर वो कस्टमर के पास पहुँचे जिसे उसकी नीड है, मतलब कि जिसके उस प्रोडक्ट की नीड्स है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, इट फोकसेस इज ऑन द प्रमोशनल एक्टिविटीज़। अब वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है, मतलब कई सारी प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सोशल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कई सारी आजकल तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, तो उसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसकी वजह से
कंज्यूमर के पास हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जाएगी। अगर कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, तो वो नहीं खरीदेगा। तो इट फोकस ऑन द प्रमोशन एक्टिविटीज़, उसके बारे में बताना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रमोशनल एक्टिविटीज़, मतलब प्रमोशनल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़ में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। मार्केटिंग ज़्यादा इसी में फेक बेस्ड है कि इट फोकसेस ऑन प्रमोशनल एक्टिविटी टेक्निक्स, मतलब कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसकी एक्टिविटीज़ में जो भी है तो उसे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी विल स्टडी मार्केटिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 3, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सो हमने आधे से भी ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखा है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके ब्रिलियंट स्टूडेंट स्टडीज़ चैनल तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप अगर आपने पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आपने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे तो प्लीज़ वो टॉपिक ज़रूर वॉच कर लेगा। तो हमने अभी तक पढ़ा मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सो आज का हमारा टॉपिक बेसिस ऑफ सेगमेंटेशंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। So there are 3 type of basis of segmentation. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। सेकंड, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कैसे होता है मैं आपको ये तीनों ब्रीफली इसी वीडियो में समझाऊंगा, सो प्लीज़ बी इन अ वीडियो। सेकंड है ज्योग्राफिक सेगमेंट्स एंड थर्ड है बिहेवियर सेगमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इट्स डिवाइड द मार्केट इनटू एज, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन एंड नेशनलिटी। तो ये वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है जिसमें मार्केट को हम डिवाइड कर देते हैं एजेस में, इनकम्स में। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो हो सकता है कि वो एक्सपेंसिव चीज़ें ज़्यादा खरीद पाए, तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रख देंगे, है ना। जिसकी इनकम थोड़ी कम है तो हो सकता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स खरीदे और अच्छी क्वालिटी के, भले ही नॉर्मल प्राइस पे खरीदे, तो उनके लिए नॉर्मल हम मार्केट में सेगमेंटेशंस कर देते हैं। तो एजेस में भी होता है ना। एजुकेशन में हम डिवाइड कर देते हैं, रिलीजन्स में एंड नेशनलिटी। तो ये होता है जनरली डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें हम डिवाइड करते हैं मार्केट्स को इनटू एज, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन एंड नेशनलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, जियोग्राफिक सेगमेंट्स। जियोग्राफिक सेगमेंट्स हो जनरली होता क्या है, द डेंसिटी साइज ऑफ द सिटी, मतलब कि इट डिवाइड्स मार्केट इनटू द डेंसिटी, मतलब कितनी डेंसिटी है एक पर्टिकुलर सिटी में, साइज ऑफ सिटी, मतलब कि उस सिटी का साइज़ क्या है। हो सकता है वो सिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो सकता है बहुत ज़्यादा बिग हो, है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन ऑफ वेदर, फिजिकल रूल्स और रूरल एंड अर्बन एरियाज, है ना। अब इसमें कैसे हम डिवाइड करते हैं, कंडीशन ऑफ वेदर। अब कंडीशन ऑफ वेदर्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं, देखो अगर कहीं ज़्यादा, मतलब कि जहाँ पे समर, मतलब कि जहाँ पे समर बहुत ज़्यादा होती हो, मतलब कि ईयर में समर बहुत ज़्यादा होती हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर समर के क्लोथ्स बिकेंगे, है ना। और जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती हो, जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड रहता हो, तो वहाँ पे जनरली स्वेटर्स या जो भी विंटर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। तो इसमें वेदर का, कंडीशन ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, अगर हम उधर समर के क्लोथ लेके बैठ जाएंगे तो वो हो सकता है कि ना बिके, क्योंकि उधर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती और इधर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है कंडीशन ऑफ वेदर के ज़रिए। तो उधर दोनों, मतलब कि दोनों मार्केट, समर और विंटर, दोनों यूज़फुल हो सकते हैं, है ना। रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब रूरल एंड अर्बन एरियाज में भी, है ना, रूरल एरिया में जो, जैसे कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में भी हम डिवाइड कर देते हैं मार्केट को। ऑल्सो हैड टू मेक सेगमेंट्स ऑफ मार्केट, मतलब इन सारी चीज़ों में डेंसिटी, साइज ऑफ सिटी, फिजिकल कंडीशन ऑफ वेदर, रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ये अगर हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं मार्केट, तो ये जियोग्राफिक सेगमेंट्स हो गया। अगर आप 12th में देखेंगे तो आपको इसके केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएगी, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जनरली वो कौन से सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है मार्केट को।
तो ये जनरली इनके वो होते हैं फैक्टर्स जिसमें ये जियोग्राफिक सेगमेंट्स डिवाइड होता है, डेंसिटी, साइज ऑफ सिटी, फिजिकल कंडीशन ऑफ वेदर, रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ये होता है जियोग्राफिक सेगमेंट। जियोग्राफी का मतलब ये है कि मतलब कि ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड, जहाँ पे कंडीशन ऑफ वेदर हो, रूरल एंड अर्बन एरिया। सो ये जो अगर हम इन सब में हम सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं मार्केट को, तो ये होता है जियोग्राफिक सेगमेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंट। द सेगमेंट बेस्ड यूजर स्टेटस बेस्ड ऑन द ओकेशन एंड यूसेज रेट। अब मतलब क्या है इन सब का, मतलब कि एक यूजर्स का स्टेटस कितना है, मतलब कि एक मार्केटर को समझ में आ जाता है कस्टमर के बिहेवियर से कि वो ये प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं। कई सारे टिप्स एंड टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज होती है। सो बेस्ड ऑन द ओकेशंस, मतलब कहीं कहीं ओकेशंस होते हैं वो मतलब कि कई सारी चीज़ों की ओकेशन पे जो कि डिमांड बढ़ जाती है ना। ओकेशनल पे वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होता है, जैसे ही ओकेशन एंड होते हैं उनकी डिमांड घट जाती है। तो बेस्ड ऑन ओकेशन भी मार्केट्स को हम डिवाइड करते हैं। एंड यूसेज रेट, मतलब कितना वो यूज़ होता है, यूसेज रेट कितना यूज बाय दी कंज्यूमर। सो उसके भी एक तरह का बिहेवियर सेगमेंट्स होते हैं। ये फैक्टर्स होते हैं एक बिहेवियर सेगमेंट्स के। अगर आपको इन तीनों में से किसी में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप आराम से आप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।